हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीश कुमार है और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एके स्टडी सेंटर। मैं इस चैनल पर आप लोगों को 9th और 10th क्लास का स्टडी कराऊंगा, जिसमें सब्जेक्ट में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस का जो तीनों है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर जितना भी है मैं सबका स्टडी कराऊंगा। तो ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों को अगर इस सब्जेक्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो चैप्टर है मैथ्स का है। मैथ्स का प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। तो पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम, इसमें जो फर्स्ट परिभाषा आता है वो होता है प्राकृत संख्या। फर्स्ट परिभाषा जो होता है प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। अब जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की जितनी भी सारी संख्या है अनंत, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, गिनती की जितनी भी सारी संख्याएं हैं 1 से लेके अनंत तक, वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब इसके बाद सेकंड में आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं का जो संख्या होता है, अगर उसमें 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, इसमें 0 अगर ऐड करते हैं तो ये सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसके बाद आता है 3 नंबर पे पूर्णांक। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक किससे कहते हैं। पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हम ऋणात्मक में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5। ये जो हुआ 0 के बाद से धनात्मक हुआ, धनात्मक जिसे प्लस कहते हैं, और 0 के जो पहले वाली संख्या है उसे ऋणात्मक कहते हैं, जिसे माइनस कहा जाता है। अब रही बात 0, तो 0 क्या होती है। 0 ना ही ऋणात्मक संख्या होती है और ना ही धनात्मक संख्या होती है। 0 ना ही ऋणात्मक होती है और ना ही धनात्मक। धनात्मक। तो जब पूर्णांक में जब ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या लगा दी जाए, जैसे प्राकृत संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं का जो संख्या होता है उसमें अगर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो होती है, जो पूरी संख्या जो बनती है वो पूर्णांक कहलाती है। अब इसके बाद आता है 4 नंबर पे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q के रूप में लिखा जा सके और q बराबर 0 नहीं हो। p/q के रूप में जिसे लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जो q बराबर 0 नहीं हो, जैसे 3/7, 5/2 इत्यादि में
ये जो है परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है और क्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पूर्णांक जो है, सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, तो 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 3/1, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। फिर -2 लेते हैं, तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। 3/7, 5/7 ये पूर्णांक नहीं हो सकती है। पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक नहीं हो सकती है, क्योंकि ये p/q के रूप में होती है। तो p/q के रूप में जो होगी वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूंगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है संख्या पत्रिका प्रश्नावली 1.1, उसमें मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। अगर इसमें कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।